कैसे हो आप सब। उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास 8 की 11 जुलाई को होने वाले हिंदी के एग्जामिनेशन टर्म 2 को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारे साथियों, आपको जैसा कि पता है जी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपकी एग्जाम लेती है जैक बोर्ड, और उसके द्वारा आपके क्लास 8 के एग्जामिनेशन के लिए ना ही टर्म 1 के लिए ना ही अभी टर्म 2 के लिए कोई भी मॉडल सेट जारी किया गया। इससे ये अंदाजा लगाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा है कि क्वेश्चन व्याकरण में कहाँ से पूछेगा। तो इसके लिए हमने जी बहुत सोची, उसके बाद हमने चला देखा कि जी कहीं ना कहीं यही पैटर्न हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन व्याकरण में कौन सा टॉपिक से पूछेगा, लेकिन जो संभावित टॉपिक है जो क्लास 8 के लिए रेदरली है, इंपॉर्टेंट है, वो हम चीज़ों को बता देंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम अच्छा से दे सको। प्यारे साथियों, ये हमारी जो है वो हिंदी की 5वीं क्लास है, 5वां नंबर क्लास है। इससे पहले हमने ना जी हिंदी के 4 क्लासेस कर रखे हैं मेरे लाडलों। अगर आपने उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, जरूर देख ले। साथ ही मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कर दूँ कि प्यारे साथियों, जैसा आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं ना, वैसा ही हूबहू स्क्रीन कोई वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। क्या कर रखा है कि हमारी जो यूट्यूब की जो ऊपर में आप स्क्रीन जब वीडियो चालू किए उसके पहले ऐसे ही दिखा होगा, तो ये थंबनेल देख के क्या किया कई यूट्यूबर सब अपना वीडियो में लगा दिए हैं। तो कोशिश कीजिएगा उन सब वीडियो से दूर रहने की। वो वालकार रहेंगे कि आप दूसरे चैनल पे न्यूज़ मतलब देख रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हमारा ही वीडियो देख रहे हैं। तो साथियों, आवाज़ भी देखिएगा। और हमारी जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना जी, वो है न्यूज़ विथ S4S। याद रखिएगा, न्यूज़ विथ S4S, उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको फेक थंबनेल लगा के आपको वीडियो देखने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी देती है कंटेंट तो आप दे सकते हैं। प्यारे साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की क्लास को। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 5वीं क्लास है। अगर चौथे तक के क्लास को आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको देख ले, 1 से 4 तक की क्लास को, जिसमें हमने बुक पूरा करा रखा है हिंदी के जितने भी बुक से क्वेश्चन थे, और साथ ही हमने लेटर कर रखे, एप्लीकेशन कर रखे और पैराग्राफ यानी कि निबंध पत्र सब कर रखे। प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश, सोशल साइंस जिनमें जैसा आपका पढ़ने को लेकर जज्बा रहा, जैसा आपका इंप्रेशन रहा, जैसे ने अपने वीडियोस को देखा, उस हिसाब से आप हिंदी में वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ना ही आपका इंप्रेशन ठीक आ रहा है। हम वीडियोस को लगातार चेक करते रहते हैं, तो हमें पता चला बहुत कम स्टूडेंट वीडियो वॉच कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो वो पूरा नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखें और सही से सही सभी स्टूडेंट को दिखाएं, शेयर कर दें अपने स्कूल ग्रुप में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। हिंदी को कमजोर मत लीजिएगा। प्यारे साथियों, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि और भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे, और आप आने वाले 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और आगे फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही लाभ उठाते रहे। तो चलिए देखते हैं व्याकरण के क्वेश्चन को। व्याकरण का पहला क्वेश्चन है जी, मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है जी? प्रविशेषण को इसको कहते हैं जी जो विशेषण या फिर क्रिया की विशेषता बताती हो जी, जो विशेषण या फिर क्रिया की विशेषता बताती है। हालांकि क्रिया की जो विशेषता बताती है उसको हम लोग कहते हैं मेनली विशेषण, लेकिन जो विशेषण होती है, जो एडजेक्टिव जो विशेषता बताती है विशेषण की, उसे कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, एक वाक्य हमने ले दिया कि वह बहुत अच्छा है, ठीक है, वह अच्छा है। मैं एक वाक्य ले लिया जी, थोड़ा सा सब्र के साथ देखिएगा, वह अच्छा है। तो वहाँ पे जो अच्छा जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये क्या है जी? ये है आपका विशेषण, लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन हमको प्रोनाउन से यानी ये है क्या? अच्छा जो शब्द है ये विशेषण है। लेकिन अगर हम बोल दें कि वह बहुत अच्छा है जी, वह बहुत अच्छा है, तो बहुत जो शब्द आ गया वो प्रविशेषण है। वो क्या बोल रहा है? अच्छा को बहुत वास्ट लेवल पे दिखा रहा है, बहुत शब्द लगा के, तो ये प्रविशेषण हो गया। जैसे मैं भी भयभीत था, ये बहुत शब्द नहीं रहता, मैं भी भयभीत था, तो यहाँ पे विशेषण ये है। भयभीत को बहुत ज्यादा में मात्रा में दिखा रहा है, इसलिए बहुत शब्द का प्रयोग किया है, जो कि प्रविशेषण है, ठीक है। मतलब कि जी विशेषण को एक लेवल तक दिखाने के लिए, एक मतलब कि अलग अंदाज में दिखाने के लिए, जैसे वह बड़ी धीमी आवाज में बोलता है जी, वह बोलता है, तो ये शब्द जो होता है यहाँ पे वह आवाज में बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवाज़ होता है ना जी, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। लेकिन बहुत धीमी आवाज़, बड़ी धीमी आवाज़, तो बड़ी जो शब्द है यहाँ पे जी, वो क्या हो गया? आपका
प्रविशेषण हो गया। जैसे मैं कहता जी कि वह धीमी आवाज में बोलता है, तो धीमी आवाज जो थी वो विशेषण थी, लेकिन बड़ी शब्द लगा के वो प्रविशेषण है बड़ी। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मतलब जो विशेषण को और भी ज्यादा या फिर कम मजबूत करे। अगला है जी आप बड़े अच्छे वक्ता है। अच्छा जो शब्द है यहाँ पे विशेषण है, लेकिन बड़े अच्छा है, तो बड़ी जो शब्द है वो प्रविशेषण है। महान आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, तो याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण। मैं आपको पूरा विशेषण तो पढ़ा नहीं सकता जी, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। अच्छा कोई बात नहीं, आप जो पढ़ाना वो कर लो, हो जाएगा। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर संज्ञा है या सर्वनाम, तो प्यारे बच्चों वह थी एक मजदूर, यहाँ पे जो है मजदूर है वो संज्ञा है। ठीक है, वह थी एक मजदूर, वह यहाँ पे मजदूर जो वह संज्ञा है, लेकिन वह जो है वो सर्वनाम है। राम डैश को मारा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम ने रावण को मारा। राम डैश रावण को मारा, तो आप नहीं बता पाइएगा राम ने रावण को मारा। अगला लिखा है कि लड़कियां चटाई डैश बैठी है, तो लड़कियां क्या चटाई डैश बैठी, क्या चटाई से बैठी है, चटाई ने बैठी है, चटाई ले बैठी है, चटाई लेके तो नहीं बैठेगी, चटाई पर बैठी है। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, लड़कियां चटाई पर बैठी है। आप आप यहाँ पे 4 लिखा गया, आप चाय लेंगे या कॉफी, ये आप तो बोलते बोलते ही सोच रहे हैं, आप चाय लेंगे और कॉफी। अच्छा जी, और जो शब्द है और आ में क्या अंतर है, याद रखिएगा, और या में क्या अंतर है जी। और अगर यहाँ पे लगा देते हैं आप चाय लेंगे और कॉफी, तो चाय और कॉफी दोनों देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप चाय और कॉफी दोनों देने की बात करें अगर और लगाते, लेकिन या शब्द या फिर अथवा शब्द लगा दे, तो या अगर लगा देते तो वहां पे हो जाता है आप चाय लेंगे या कॉफी, मतलब चाय लेना है तो चाय लीजिए, या कॉफी लेना है तो कॉफी लीजिए। तो प्यारे बच्चों या शब्द होगा। हाँ, अब बोलिएगा सर ये तीनों में ही कोई पूछ देगा, नहीं जी, उसमें पूछेगा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वह डैश वह चांद, सुनिएगा जी, वह चांद की खाली जगह देख रहा है, तो आप क्या भरिएगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वह चांद की डैश देख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या भरिएगा, वह चांद की और देख रहा है। प्यारे बच्चों और भी 2 शब्द तरह का होता है, एक में डबल ओकार होता है जी, एक में सिंगल ओकार होता है। डबल ओकार जिसमें हो मतलब 2 वस्तु के बीच की बातें में बता रहा है, लेकिन सिंगल ओकार हो तो बता रहा है दिशा को बता रहा है, तो वह चांद की ओर देख रहा है, मतलब चांद की दिशा को देख रहा है। ठीक है, वह चांद की ओर देख रहा है। अच्छा जी, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कैसे है कि डैश बोलो जी, ठीक है, डैश बोलो कोई सुन लेगा, ठीक है, खाली जगह बोलो कोई सुन लेगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, या जी क्या बोलेंगे, धीमे बोलो या फिर धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पूछी जाएगी, जिनको आपको खुद ब खुद करना है। हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिए, और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे कि मैं सोच रहा हूँ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, क्या जी बन नहीं रहा है, मैं बता दूं कि और भी तरह तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे ऐसे भी दे देगा कि डैश मत देखो, ठीक है, इधर उधर मत देखो, ऐसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी अगला है प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यय और उपसर्ग 2 चीजें होती है, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में पहले अंतर में बता दूं, उपसर्ग किसको कहा जाता है, प्रत्यय किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों उपसर्ग उसको कहेंगे जो आगे लगा हो, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उपसर्ग उसको कहेंगे जो आगे लगा हो, और प्रत्यय उसको कहेंगे जो पीछे लगा हो। प्रत्यय उसको कहेंगे जो पीछे लगाओ जी, क्या आगे क्या पीछे से समझ नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। हम आपको बोल दें पूर्ण जो शब्द है, एक पूर्ण शब्द है और एक महत्व शब्द है जी। महत्व अगर हमने आगे लगा दिया तो क्या हो गया, महत्वपूर्ण। क्या हो गया जी, महत्वपूर्ण शब्द में महत्व जो शब्द है वो उपसर्ग है, लेकिन जी पहले महत्व लिखा होता और बाद में हमको बोलता कि पूर्ण लगाइए या फिर बताइए इसमें कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय, तो महत्व में जी पूर्ण लगाए तो ये प्रत्यय हो गया और ये उपसर्ग हो गया। चीजों को समझिएगा। अब पूछा गया जी इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो इतिहास में इक प्रत्यय लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक अब ऐसे हो जाएगा, इतिहास में जी सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में लगा दिया जाए इक प्रत्यय, यानी कि ऐसे हो जाएगा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक तो लिखते नहीं है जी, क्या लिखते हैं, ऐतिहासिक। ठीक है, तो इसीलिए पे यहाँ पे ऐतिहासिक लगा है।
अगला है जी मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन होगा। मजदूर शब्द में उसमें ई लगा दे, ई लगाने का मतलब समझ रहे हैं ना जी। आप दो तरह की ई पढ़ते हैं, एक हर्षई बोलते हैं, एक दीर्घई बोलते हैं। ये दीर्घई लगा दिया है तो मजदूर में दीर्घई लगा देने से मजदूरी हो गया। दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाने से, तो यहाँ पे वैज्ञानिक लिख दिया, मूर्ख जैसा किताब वाला छापता है, वैज्ञानिक नहीं जी दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। कैसे, दिन शब्द में इक लगा, इक यहाँ पे कौन सा है जी, हर्षई है, ठीक है, और दीर्घई है तो दीर्घई लिखते नहीं है जी तो दैनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस टाइप से होना था, दीर्घई ही होता है, और सॉरी हर्षई होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया, तो एक शब्द लगाने से कौन सा हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। अब विज्ञान में एक लगा दो, वैज्ञानिक हो जाए। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जी, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पे यहाँ पे दे दिया जाए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक शब्द में बोला जाए अन प्रत्यय लगा, अन उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो अन उपसर्ग लगा देने से क्या हो जाएगा, अनावश्यक। तो ऐसा आप कर लीजिएगा मेरे उम्मीद से। अगला जी संधि पूछेगा। संधि के बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उतना तो संधि हम बता सकते नहीं क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, तो मैं संधि के मेनली बता दो। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल जी। निराशा, निराशा जहां सा वाला आ जाए लगभग उसमें क्या हो जाएगा जी, नि जोड़ आशा, निराशा। दुख, दुह जोड़ दू जोड़ दुख, ठीक है। उत जोड़ चारण, उच्चारण आप तो वैसे भी लिख देंगे जी। उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। उत जोड़ लास, उल्लास। ये सब चीजें आपको कर लेना। समास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संधि आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी बुक है तो। समास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, किससे, समास से। समास से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श कौन सा समास है, तो चरण का स्पर्श जी तत्पुरुष समास है, ठीक है, क्योंकि इसमें चरण जो है वो प्रधान है। अगला है ठंडा गरम, द्वंद्व समास। अच्छा जी मैं आपको द्वंद्व समास में एकदम बिल्कुल बता देता हूँ। द्वंद्व समास जहाँ भी रहेगा ना वहाँ पे दो शब्द होंगे, खेल कूद, माता पिता, ठंडा गरम, भाई बहन, ऐसे शब्द जहाँ पे मिले वो द्वंद्व समास है। और एक होता है जी द्विगु समास। कौन सा होता है मेरे साथियों, द्विगु समास होता है। द्विगु समास में नंबर होगा, याद रखिएगा जी नंबर होगा। नंबर क्या सर, नंबर मतलब सर एक गुना, दो गुना, त्रिगुना, त्रिनेत्र, त्रिशूल, ये सब जी नंबर वाला, दशानंद, तो ये सब चीज में हो जाएगा द्विगु। और जिसमें द्वंद्व हो यानी कि दो शब्द मिलके बनेगा, खेल कूद, माता पिता, भाई बहन, रोटी दूध, दाल रोटी, ऐसा जो शब्द है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। बाकी बहुब्री बहुत बचती है। बहुब्री जो समास होता है ना प्यारे बच्चों, वो किसी ना किसी चीज की विशेषता बतलाती है। जैसे आप ले सकते हैं दशानन भी बहुब्री भी समास है, और ये जो है वो द्विगु भी है। 10 है आनंद जिसके, किसके हैं जी, रावण के, तो ये बहुब्री भी है। जैसे है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है, तो महादेव है, तो ये भी बहुब्री है। और साथ साथ ये क्या है, जिसमें जी त्रि चतुर्थ मतलब कि कहीं ना कहीं नंबर हो, नंबर लगा हो, द्विगु कहते हैं। लेकिन कई ऐसे द्विगु हैं जो कि बहुब्री भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं आप ब्रह्मा, कमल है जिसके हाथ में, जैसे कि सरस्वती हो गया, ब्रह्मा हो गया, ये सब चीजें आप द्विगु बहुब्री में आ जाएगा। तो माता पिता ये सब आप तो आप करिए लीजिएगा। तिगुना शब्द में कौन सा सामासिक पद है जी, तिगुना। तिगुना मतलब त्रि आ रहा है तो तिगुना में क्या हो जाएगा, द्विगु आ रहा है। अच्छा जी अगर पूछ दिया जाए नील गाय, यहाँ से आप थोड़ा बोलिएगा सर इसमें 2 शब्द है, तो नील, अगर नील और गाय के बीच में ऐसा रहता तो ये 2 शब्द होता जी। अगर नील गाय है, सीधे सीधे लिखा गया है नील गाय, यानी कि एक में ही में है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। सर कर्मधारय में क्या होना चाहिए, तो कर्मधारय में 2 चीजें होती है प्यारे बच्चों। एक तो संज्ञा रहती है, ध्यान से सुनिएगा, एक संज्ञा रहती है और एक विशेषण रहती है। जिसमें संज्ञा और विशेषण दोनों हो वो कर्मधारय हो गया। जैसे नील यहाँ पे जो है वो क्या है, विशेषण है, और गाय जो है संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता, गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है, यानी कि नील गाय है, जो कि बता रहा है जी गाय नीली है। गाय पे यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है, वह नीली है। नील कमल, तो वो भी क्या हो जाएगा जी, नील कमल भी हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। और भी जैसे कि हो जाएंगे श्वेत श्याम, ठीक है, श्वेत श्याम, श्वेत श्याम जो कि हो जाएंगे श्वेत श्याम, ये हो जाएंगे आपके कर्मधारय। लेकिन अगर बीच में ऐसे दे दिया जाए, बीच में अगर ऐसे दे दिया जाए तो हो जाएंगे द्वंद्व समास, ठीक है, याद रखोगे जी। अगला है जी शब्द विचार पूछा जाएगा। मातृ शब्द का तत्भव क्या है जी, मातृ जी तत्भव क्या, तत्सम में है, ये तत्सम में है। आपको पता है तत्सम किसको कहते हैं जी, वैसे शब्द का रूप जो संस्कृत में है, वैसे शब्द का रूप जो संस्कृत में है उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत में जो है उसे तत्सम कह देते हैं, और संस्कृत से उसे हिंदी में जब ले आते हैं जी, संस्कृत से जब उसे हिंदी में ले आते हैं तो क्या कहलाता है, वो तत्भव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तत्भव कहलाता है। शायद आपके स्कूल के टीचर पढ़ाए होंगे, आई होप पढ़ाई
तो होती नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मातृ जो है, मातृ शब्द क्या है जी? मातृ शब्द संस्कृत का शब्द है मातृयो भव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिंदी में माँ, क्योंकि तद्भव में पूछा है कि हिंदी में। शीश शब्द का तद्भव, शीश मतलब क्या हो जाता है जी? देखते होंगे रामायण देखे होंगे तो शीश झुकाना बोलता है, तो शीश का मतलब हो गया सिर हिंदी में। पुष्प जी, पुष्प हो गया आपका संस्कृत का शब्द और उसे तद्भव यानी कि हिंदी में कन्वर्ट करना है तो फूल। भाग्य, भाग्य का शब्द जो हो गया वो संस्कृत का हो गया, इसको हिंदी में ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। अग्नि जो है, अग्नि जो है वो कौन सा? अग्नि अगर मान लिया जाए तो अग्नि है आपका तत्सम, और उसको अगर तद्भव में किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? आग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अग्नि शब्द के उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम शब्द है जी। ठीक है, तत्सम शब्द है। अगला है जी कान शब्द उत्पत्ति के अनुसार से किस प्रकार के शब्द है? कान जो है वो तद्भव है, अगर कर्ण लिखा रहता, कर्ण जो कि संस्कृत का है तो वो तत्सम हो जाता। चंद्र शब्द किस उत्पत्ति के अनुसार कैसा है? तो तत्सम है, लेकिन अगर तद्भव होता तो कैसा हो जाता जी? चंद्रमा। प्यारे साथियों, वैसे आपके जो बुक में आपके जो सिलेबस है उसमें तो दे नहीं रखा, लेकिन व्याकरण में मेनली शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के अनुसार 5 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द में ना जी 2 तरह की लाइनें मिलकर बनी होती है, एक तो जैसे कि हो गया लाठी चार्ज, ठीक है, एक तो लाठी चार्ज मतलब हिंदी और अंग्रेजी जहां मिल जाए उसे संकर शब्द कहते हैं। लाठी चार्ज, ट्रेन, पटरी, ऐसा कुछ कुछ होता है। रेलगाड़ी, रेल जो शब्द है जी वो इंग्लिश का है, गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का है, तो ये सब जो शब्द है उसे को हम लोग संकर शब्द बोलते हैं। हालांकि संकर शब्द आपके वाले में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता दिया जहां पे इंग्लिश और हिंदी मिलकर बना उसे संकर शब्द कहते हैं। देशज विदेशज पूछा जा सकता है जी। देशज शब्द किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? देशज हम उन शब्द को कहते हैं जिसमें क्या होता है देसी भाषा में बोलते हैं। जैसे कि जी कटोरी को आप क्या बोलते हैं? कटोरी एक हिंदी शब्द है, कटोरी को आप डूभी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह पे दूसरा भी बोला जाता है, तो कटोरी जो है आप डूभी बोलते हैं, थाली को थरिया बोलते हैं, लोटा जो है उनको लोटिया बोलते हैं। तो ऐसा कई शब्द हैं जिनको आप यूज करते हैं दैनिक जीवन में, देशज कहलाता है जी। विदेशज शब्द है जो विदेशों से लिया गया है जी, विदेशज शब्द है जो विदेशों से लिया गया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं जी थाली शब्द है ये विदेशज हो गया, जैसे कि आपका किताब है ये विदेशज हो गया, लेकिन किताब बोल देते हैं तो ये देशज हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो शुद्ध है वो विदेशज है और जो आप गलत बोल देते हैं वो देशज है जी। चलो अगला क्वेश्चन इसी में है, शास्त्र शब्द की उत्पत्ति के अनुसार जो शास्त्र जो है वो तत्सम है। ठीक है, अगला आज्ञा शब्द की उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति के अनुसार क्या है? तत्सम है। नासिका शब्द का तत्सम क्या है? नासिका जी है कौन सा? नासिका जो है वो कौन सा है जी? वो संस्कृत का है, लेकिन यहाँ तत्सम पूछा है, तद्भव होगा उसका नाक। रात शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। ठीक है, रात का रात्रि, जैसे कि रात का रात्रि क्यों जी? रात जो है वो तद्भव है क्योंकि हिंदी में है, लेकिन रात्रि जो है वो संस्कृत में है, इसीलिए उसको तत्सम बोला जाता है। चलो जी, यहां तक आपने चीजों को समझा। अगला शब्द और उनके अनेक अर्थ, ये आपके बचपन में एक बुक खरीदे होंगे ना जी, व्याकरण का एक बुक खरीदे होंगे, भारती भवन के नाम से आता था। आप वहां पे बहुत सारे शब्द और उनके अनेक अर्थ पा जाएंगे, जिसमें आप समास भी पा जाएंगे, तत्सम तद्भव भी पा जाएंगे। एक बार फास्ट से उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि पूछा है अस्ताचलगामी शब्द का अर्थ क्या होगा? अस्त होता हुआ। जैसे विश्वास पत्र शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जा सके। जिज्ञासा का अर्थ क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। तो ऐसा शब्द आपके ग्रामर में दे रखा है, बुक आप बचपन में खरीदे होंगे व्याकरण का, भारती भवन का, तो उसमें दे रखा है जी, आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे कई सारे शब्द हैं जी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला समान अर्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, जैसे बाट शब्द का अर्थ क्या होगा जी? बाट बोलते हैं पथ को, बोलते हैं मार्ग, राह, रास्ता को बोलते हैं। बोलता है ना बाट मत जो हो, मतलब कि हमारा रास्ते का इंतजार मत करो। ठीक है, औरत, महिला, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? नारी है। जहर, गरल, हलाहल किस शब्द के पर्यायवाची हैं? विष के हैं। अमृत के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, आंख के पूछे जा सकते हैं, जैसे अक्षि, चक्षु, दीर्घ दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये सब शब्द आप बचपन में याद कर रखे होंगे। अग्नि का पूछा होगा, अग्नि, अनल, ज्वाला, धनंजय, ये सब चीज आप बचपन में याद किए होंगे। अगर आज नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट से जाके पर्यायवाची शब्द भी पढ़ लीजिएगा, जो आपके क्लास 8 के बुक नहीं, आपके बुक में नहीं मिलेगा, वो ग्रामर में जो दे रखा है, हमने जो बुक का नाम बोला हिंदी व्याकरण, उनमें ही दे रखा है, वो क्लास 8 लेवल का ही है। अगला विपरीतार्थक शब्द जी, विपरीतार्थक शब्द में पूछा जाएगा, इनको भी आपको वहीं से पढ़ना, जो भी चीजें व्याकरण में है वो बुक आप पढ़ लीजिएगा जी, तो बाकी आपको हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द में क्या पढ़ना है? सम्मान का अपमान, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ज्ञात शब्द का अज्ञात, अनिश्चित का निश्चित,
हालांकि आपका विलोम शब्द ठीक ही होगा। मुख शब्द का क्या हो जाएगा, वाचाल। मुख मतलब बहुत कम बोलने वाला, वाचाल मीन्स बहुत ज्यादा बोलने वाला। विधवा का सधवा हो जाएगा। आकाश का पाताल, अज्ञानी का ज्ञानी, सफल का असफल, दिन का रात, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, आकाश का पाताल, ये सब चीजें जी आप बचपन से पढ़े आ रहे होंगे। आई होप आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, आता है नहीं आता है फिर भी एक बार बुक पढ़ लीजिएगा। उसी बुक से आपके विपरीतार्थक शब्द मिल जाएंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द मिल जाएंगे, मुहावरा मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द बोले वो मिल जाएंगे। टोटली वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो मुहावरा पूछा जाएगा, जैसे लोहा लेना, यानी कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मुकाबला करना। प्रतिकूल कार्य करना, कौन सा, उल्टी गंगा बहाना। प्रतिकूल कार्य मतलब जी अनुकूल रहता तो सही रहता, प्रतिकूल मतलब जो कह रहा है कि नदी ऊपर से नीचे जा रही है, वो बोलेगा ना ऊपर से नीचे ना जा तो नीचे से ऊपर जाते, तो ये सब जो शब्द हो गया प्रतिकूल में आ जाता है जी। अगला है खूब फलना फूलना, यानी कि तरक्की करना। ठीक है, आप घरों में आपको बोलता होगा, जब आप किसी को आशीर्वाद लेते होंगे ना तब बोलता होगा खूब फलो फूलो, तो ये जो क्या है, तरक्की करना। आंखें बंद कर लेना, ध्यान नहीं देना। आंख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत पढ़ना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा जी, धोखा देना। प्राण सूख जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बुरी तरह से डर जाना। ठीक है, उसके बाद है लोहे के चने चबाना का अर्थ का क्या होगा, बहुत कठिन और परिश्रम करना। तो प्यारे साथियों ये थे आपके मुहावरे। ऐसे कई सारे मुहावरे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस सभी मुहावरे का राज आपको जो है वो बुक में मिल जाएगा। व्याकरण अगर बुक है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है जी तो पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे यहाँ बुक अवेलेबल होगा, हालांकि था कहीं होगा, मैं खोज के कोशिश करूंगा कि आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोशिश कीजिएगा आप मुहावरा कहीं से भी पढ़ लें, 10-20 मुहावरा पढ़ ले, 10-20 विपरीतार्थक शब्द पढ़ ले, 10-20 तत्सम तत्व पढ़ ले, बाकी आप लगभग आता ही होगा। आई होप कि आपके एग्जाम में ये सब ही क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी व्याकरण की क्वेश्चन। आप व्याकरण में बिल्कुल डोंट टेंशन होकर एग्जाम दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, बाकी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए अगर कोई भी दिक्कत आपके डाउट रहे। साथ ही प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर एक बार दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इनका हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हिंदी की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही प्यारे बच्चों अब आप क्लास 9th में जाओगे तो उसके बाद 9th में भी पढ़ना तो छोड़ोगे नहीं, तो 9th में भी आपका हेल्प मिले, 9th में भी आप अच्छे मार्क्स लाओ। फिर आप 10th में जाओगे, 10th में भी हम पढ़ाएंगे, 11th जाओगे, 11th है, 12th है, बाकी सारी क्लासेस में आप पढ़ते जाओगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों आज की जो क्लास है हम यहीं तक एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जाम के लिए। धन्यवाद।